ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने फिर जारी की एडवाइजरी। भारतीयों से फिलहाल ईरान की यात्रा से बचने की अपील। ईरान में मौजूद भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह। विदेश मंत्रालय ने कहा, जो भी साधन मिले उससे तुरंत ईरान से निकले, प्रदर्शन वाली जगहों से रहें दूर। ईरान में खामनेई के खिलाफ विद्रोह जारी। 190 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट। पिछले 2 हफ्ते में 2,500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या का दावा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को भड़काया। कहा, प्रदर्शन करते रहो, मदद रास्ते में है, अपनी संस्थाओं पर कब्जा कीजिए। ट्रंप के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी। ईरान और कतर के बीच फोन पर बातचीत। कतर ने ईरान को हरसंभव मदद का दिया भरोसा। ईरान और अमेरिका के विवाद में रूस की एंट्री का। ईरान पर हमला स्वीकार नहीं है, मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया को खतरा। टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बात। अगले महीने दोनों के बीच मुलाकात भी संभव। आईपीएससी दफ्तर पर छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी को झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ तृणमूल की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट में ईडी ने कहा, हमने तृणमूल का कोई डेटा जब्त नहीं किया, डेटा तो ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। छापेमारी का तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। ईडी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। तृणमूल ने भी कैबिनेट याचिका दायर की है। तृणमूल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने ममता को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, टीएमसी का दावा अनैतिक, बंगाल की जनता को अब ममता पर भरोसा नहीं। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता बनर्जी को ना तो अपने निजी स्टाफ पर भरोसा, ना अपनी पुलिस पर भरोसा होता तो खुद फाइल उठाकर नहीं जाती। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता के आरोपों पर पलटवार। का भी नाम कटेंगे, आप निश्चिंत रहिए, 58 लाख नाम कटे, अभी बहुत लाइन लंबी है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। का बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, बंगाल में बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बन रहा। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार में भी नाम कटने पर छाती पीटा गया था, जनता ने उन लोगों को उनका अंजाम बता दिया। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए कल वोटिंग। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार, आजमा रहे किस्मत। वोटिंग को लेकर नागपुर किले में तब्दील। एसडीआरएफ की 2 कंपनियों समेत 5000 पुलिसकर्मी तैनात। कई कड़े पहरे में मतदान केंद्रों पर पहुंची ईवीएम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, हमें भविष्य में कभी उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके साथ चाय पी सकते हैं लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावन को लेकर ठाकरे ब्रदर्स पर हमला। कहा, जितना नुकसान आज तक नहीं हुआ वो इस बार होगा। बीएमसी चुनाव के पहले भगवान के दर पर ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे ने परिवार के साथ मुंबा देवी के दर्शन किए। पुणे मेयर चुनाव में वोटर्स को लुभाने की नई स्ट्रैटेजी। वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन बांटकर वोट बटोरने की कोशिश। पुलिस की रेड में 19 वॉशिंग मशीन जब्त। महाराष्ट्र के जलगांव में पैसे बांटने का वीडियो वायरल। निर्दलीय उम्मीदवार ने कलेक्टर से की शिकायत। शिंदे गुट के प्रत्याशी पर पैसे बांटने का आरोप है। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का हमला। का, राहुल गांधी चीन के प्रेमी आदमी, जब भी जाते हैं चीन के बारे में बात करते, कभी भारत को भी ईमानदारी से देखें। कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान तेज। मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से अलग अलग मिले सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक बीजेपी का राज्य सरकार पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। का, सीएम ने जर्मन चांसलर का स्वागत नहीं किया, लेकिन राहुल के स्वागत के लिए होड़ लगी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कांग्रेस पर हमला। का, कांग्रेस की कमजोर नीति से सांप्रदायिक शक्तियां बढ़ी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर हमला। का, पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण खत्म हो गया, हमारी सरकार आई तो उद्योगों को वापस लाएंगे। पोंगल पर्व पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे प्रधानमंत्री। पोंगल त्योहार के सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। का, पोंगल आज एक ग्लोबल त्योहार बन चुका। अहमदाबाद में मकर संक्रांति उत्सव में शामिल हुए अमित शाह। गृह मंत्री ने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ उड़ाई पतंग। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह। पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। पोते को गोद में ले दिखे गृह मंत्री। गांधीनगर में उत्तरायण उत्सव में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। पतंग उड़ाने के साथ प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और बीजेपी सांसद अरुण गोविल के साथ गुजरात के भावनगर पहुंचे कपिल देव। हनोल गांव में पतंगबाजी की। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहुंचे, अपनी सुरीली आवाज से सबको झुमाया। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। उत्तराखंड के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। खटीमा को सीएम पुष्कर सिंह धामी के सौगात बस टर्मिनल का उद्घाटन। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सहूलियत। झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश संगठन की कमान दी। 23 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने जाएगी रक्षा मामलों की संसदीय समिति। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस कमेटी के सदस्य हैं। हरियाणा में हरिजन और गिरिजन शब्द के इस्तेमाल पर रोक। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को आदेश किया जारी। बेटे तेज प्रताप यादव के घर दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव। कल तेज प्रताप ने रावड़ी आवास जाकर पूरे परिवार को दिया था न्योता। तेज प्रताप यादव के आवास पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। दही चूड़ा भोज के बाद तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। का, आरजेडी का जनशक्ति जनता दल में विलय होगा, पिताजी ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया।
तेज प्रताप के मकर संक्रांति भोज में पहुंचे पशुपति पारस का बयान का आज से नया समीकरण बनेगा, बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश के आतंकियों ने की फायरिंग, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, राजौरी में बीती शाम 2 बार सीमा में घुसे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन, टेरर लिंक के शक में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया, आतंकियों की कर रहे थे मदद। 3 सरकारी कर्मचारियों के हिजबुल्लाह और 2 के लश्कर तैयबा से थे कनेक्शन। 2 कर्मचारियों ने आतंकी की पाकिस्तान भागने में मदद की थी। चाइनीज मांझे को लेकर पूरे देश में सख्ती, मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध है। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, आज भी शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर। सबरीमाला मंदिर में अप्रसाद से जुड़े घी की हेराफेरी, मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों और ठेकेदारों पर आरोप। केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से इन्फेक्टेड 2 नर्सों की हालत गंभीर, एक कोमा में, दूसरी वेंटिलेटर पर। 45 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। भ्रष्टाचार के आरोपों पर जस्टिस यशवंत वर्मा की संसद की कमेटी को जवाब, कहा अगर क्राइम सीन को सुरक्षित रखने में पुलिस फेल रही तो महाभियोग मेरे खिलाफ क्यों। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा जब आग लगी तब मैं घटनास्थल पर नहीं था, क्राइम सीन को सुरक्षित न करने के लिए मुझे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा के दीपा हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। औरैया में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर भागे 2 बदमाशों की तलाश जारी। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, जज के पेशकार की पीट कर हत्या के मामले में थी तलाश। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली मारकर पुलिस ने एक को पकड़ा, दूसरा कॉम्बिंग में गिरफ्तार हुआ। जालौर में गौहत्या की साजिश, नाकाम गौकशी की घटना में शामिल 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद दोनों अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन, विवेक विहार और मिथिला कॉलोनी में अवैध निर्माण ध्वस्त, 70 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। संभल में फिर चला बुलडोजर, बिछौली गांव में 27 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान तोड़े गए। हयात नगर में तालाब की जमीन पर बने 40 मकान गिरेंगे। बरेली में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी, पूरे मोहल्ले में अवैध घरों पर लगाए गए लाल निशान, प्रशासन ने कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। धर्मांतरण विवाद के बीच लखनऊ के केजीएमयू पर शिकंजा कसा, नगर निगम ने 67 करोड़ का हाउस टैक्स बिल थमाया, लंबे समय से टैक्स न चुकाने का आरोप। झांसी में रात के अंधेरे में गाड़ियों में तोड़फोड़, बोलेरो से पहुंचे बदमाशों ने किया पथराव, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 93 लाख की ठगी करने वाले इमरान गाजी को पकड़ा, भाविका शेट्टी बनकर शलभ पांडे से हुई थी ठगी। गाजियाबाद में 6 साल की मासूम की पीट कर हत्या, अबू और सौतेली अम्मी ने ली जान, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिश कंटेनर बेकाबू होकर पलटा, हाईवे पर फैली मछलियों को लूटने के लिए भीड़ लग गई। जौनपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत, बाइक से जाते समय मांझे की डोर से गर्दन कटी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। मकर संक्रांति पर अयोध्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा, बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, मकर संक्रांति और एकादशी के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई गई। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में भी भीड़ उमड़ी, बड़ी संख्या में लोगों ने गोरक्षनाथ मंदिर के दर्शन किए। प्रयागराज माघ मेले के सेक्टर 4 में काली मार्ग में कैंप में आग लगी, 2 टेंट जलकर राख, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की हत्या, मामूली कासूनी को लेकर सिर पर बोतल से वार, इलाज के दौरान लड़की की मौत। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय कटने के मामले में एक्शन, नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद समेत 9 लोग हुए निलंबित। एमपी के खरगोन में बस में लड़की के पैर से पैर छू जाने पर बवाल, समुदाय विशेष के लड़कों ने हिंदू युवक को पीटा, हिंदू संगठनों का चक्का जाम कर हंगामा। उत्तराखंड के हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, माघ मेला क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर चला, कई अवैध बसावट हटाए गए। हरिद्वार मेला क्षेत्र में शेख बनकर घूम रहे 2 लड़के गिरफ्तार, पकड़े जाने पर माफी मांगी, रील के लिए शेख बनकर घूम रहे थे प्रिंस और नवीन। एमपी के बैतूल में निजी स्कूल भवन पर चली जेसीबी, प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर शेड तोड़ा, स्कूल के मालिक ने दी आत्मदाह की धमकी। सूरत में बाइक की स्पीड को लेकर विवाद में मर्डर, चाकू के ताबड़तोड़ हमले में साहिल की मौके पर ही मौत, 2 आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने सड़क पर निकाली परेड। हैदराबाद में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार बाइक सवार ने ट्रैफिक होमगार्ड को मारी टक्कर, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुंबई में अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश डिपोर्ट किए जाने के बाद जंगल के रास्ते दोबारा मुंबई लौटी। बेंगलुरु में बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गैंग का खुलासा, निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार, 242 डेबिट कार्ड, 58 फोन समेत कई सामान बरामद। बेंगलुरु पुलिस को 200 करोड़ की ठगी की आशंका, पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करते थे ठगी। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना दुबई से ऑपरेट कर रहा। राजस्थान के चुरू में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, लोगों ने राहत की सांस ली, पिछले कई दिनों से तेंदुए के आतंक से दहशत में थे इलाके के लोग। तेलंगाना में बेजुबानों के साथ क्रूरता, कामारेड्डी जिले में 300 आवारा कुत्तों की हत्या।
हरिद्वार में मकर संक्रांति और एकादशी पर लोगों की भारी भीड़, कड़ाके की ठंड के बीच हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई। मॉडल से साध्वी बनी भोपाल के शहरी छारिया का सनातन से मोहभंग, धर्म की राह छोड़कर दोबारा ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री का ऐलान। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में दर्दनाक हादसा, निजी स्कूल बस ने पेट्रोल पंप पर पैदल यात्री को कुचला। इंदौर में चाइनीज मांझे की डोर से युवक का गला कटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीडीए ने बेगमपुर इलाके में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 245 अंक गिरकर 83,383 पर बंद, निफ्टी 2067 अंक टूटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटा रुपया, 1 डॉलर की कीमत 90 रुपये 29 पैसे। 24 कैरेट सोने के भाव में 1,868 रुपए की बढ़त, 10 ग्राम सोने का भाव 1,42,000। चांदी की कीमत में 14,145 रुपए की तेजी, ऑल टाइम हाई पर चांदी का भाव, 1 किलो चांदी का भाव 2,77,000 के पार। रूसी तेल खरीदने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आया, दिसंबर में सरकारी कंपनियों समेत रिलायंस ने करीब 30% तेल कम खरीदा। दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% बढ़कर 8 महीने के हाई लेवल पर पहुंची, देश भर में खाने पीने की चीजें महंगी। रियलमी P सीरीज का नया फोन इसी महीने भारत में हो सकता है लॉन्च, 10,000 mAh बैटरी के साथ आएगा डिवाइस। टाटा पंच का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ, 5.5 लाख रुपए एक शोरूम कीमत, 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 11 सेकंड में पकड़ेगी कार। गाड़ी को भारत NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, गाड़ी में 6 बैग, 360 डिग्री व्यू कैमराज, ज्यादा पावर, बेहतर विकल्प और बढ़िया ड्राइविंग अनुभव के साथ गाड़ी लॉन्च। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे विराट कोहली, 5 साल के बाद फिर दिखे किंग कोहली की बादशाहत।